आप देखिए साड़ी पहनी हुई है, हाथ में झालमुड़ी है और झालमुड़ी के साथ साथ मिर्ची भी है। मिर्ची लगे केमन जाच्छो? हमका मिर्ची लो गया है। केमन अच्छो? भालो ना होचे उधर मोदी जी गया है बंगाल में, चुनाव करने गया था, बंगाल में झालमुड़ी खाया, हमारा कुर्सी चला गया है। हमारा बंगाल का बोला था मोदी जी अमित शाह 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं, हिम्मत है तो रह के करेगा, हमारा सपोर्ट सामने करेगा। लेकिन मोदी अमित शाह इधर खेला कर दिया है। अभी हमारे दो घड़ी पहना है, टाइम बहुत खराब चल रहा है करके दीदी का। दो घड़ी करा है। ये मोदी घड़ी है, ममता घड़ी है, हमारा घड़ी है करके हमारा बोला था। बंगाल का लोग बबली बोला है, मानुष बोला है कि बंगाल में दीदी का सरकार से लोग थक गया है करके, परेशान हो गया है, चेंजिंग कर रहा है करके, परिवर्तन करा है। मोदी बोला है परिवर्तन करेगा, मोदी तुम्हें परिवर्तन कर दिया बंगाल में आके। दीदी को क्या है, मिर्ची लग गई है? अभी हमारा मोदी जी खाया है झालमुड़ी, लेकिन हमको मिर्ची लग रहा है। उरी बाबा वो तीखा है करके, तीखा है। हमारा सब सपोर्ट नहीं किया है, राहुल जी सपोर्ट नहीं करा है। राहुल और अखिलेश भी वहाँ गए थे, गया है, लेकिन करा है कि दीदी का सरकार भ्रष्ट है, दीदी का सरकार अपोलाइज करता है, दीदी का सरकार बांग्लादेशी सपोर्ट करता है। हमें बंगाली सब हमें फेंसी होवे ना देवे। अभी झालमुड़ी खाचे हमें झालमुड़ी। अब दीदी क्या करेंगी? अब दीदी क्या करेंगी? अभी झालमुड़ी बेची छी हमें झालमुड़ी बेची छी, हमें झालमुड़ी बेचबे। अभी खाची, अभी बंगाल में हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या का हमारा टेंशन कर रहा है। हमारा बांग्लादेशी छोटा छोटा रोहिंग्या प्यारा प्यारा भाला मनुष्य, कौन सपोर्ट करेगा उसको? चाय कौन खिलाएगा, पानी करके कौन खिलाएगा? हम 10 साल दीदी रहे बंगाल में। तो मोदी से मिलने जाएंगी कि नहीं? हमें मोदी से नहीं, हमें जंतर मंतर जाबे, जंतर मंतर करेगा। हम बोला है कि मोदी का दिल्ली से करेगा, हराएगा, लेकिन हमारा सरकार गिर गया। लेकिन हम कुर्सी छोड़ेगा नहीं, कुर्सी देवे ना तुम्हें की करबे जीत के, हमें कुर्सी लेके भाग जाबी, भागी करबे ना तुम्हें, हमें खुद ढूंढबे तुम्हें दीदी केथे केमेन जाबो केथे जाबो, तो हमें देवे ना कुर्सी। तुम्हें क्या करबे? कुर्सी दिल्ली से लेके आएगा मोदी अमित शाह करके, और तुम्हें भगवा पहनबे, अच्छी दूर जेल जाओगी, जेल जाबी। हमें फुआ भतीजा दोनों लोग, दोनों कर भी, दोनों तो अब ये दोनों जो है सो जेल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रतन रंजन जो ममता के भेष में यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब जेल जाएगी। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के रुझान आपको दिखा रहे इंडिया न्यूज के माध्यम से, बता दें आपको बिग अपडेट। फिलहाल बंगाल के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त, दर्शकों 101 सीट पर टीएमसी आगे है और बीजेपी शानदार, मतलब जिस तरीके से बीजेपी ने कमर कसी थी वो नजर आ रहा है। ये जो मेहनत है ये रंग लाई है। एक बार आपको सीटों का आंकड़ा बता देते हैं, ये देखिए जरूरी आपके लिए समझना। बीजेपी 191 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है और टीएमसी की बात करें 101 सीटों पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए बंगाल के रुझानों में बीजेपी की सरकार। और देखिए सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस में भी निराशा है। बंगाल में बंगाल की 192 सीटों पर बीजेपी की फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। इसके साथ अगर बात करें टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, देखिए ममता बनर्जी फिलहाल अपनी सीट से आगे तो चल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कभी सोचा ना था ममता बनर्जी ने जो हाल हुआ है। और आपको बता दें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी जो रिजल्ट है, जो फिलहाल यहां पर रुझान है, क्या सामने आया? बीजेपी 191 सीटों पर आगे, टीएमसी 101 सीटों पर आगे। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, ये निराशा की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अदर्स की बात करें, एक फिलहाल सीट पर रुझान में आगे बढ़त नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव का लगभग परिणाम जो है वो साफ हो चुका है। इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट दे रहे। 191 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की बढ़त है और टीएमसी की यहां पर बात करें तो टीएमसी ने 101 सीटों पर फिलहाल यहां पर रुझानों में बढ़त बनाई है। और चलिए अब रुख करते हैं अगले राज्य का, यानी कि असम की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने कहा था कि भैया असम में तो हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल में भले हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए असम की बात करते हैं, चुनावी यहां पर रुझान क्या सामने आए। देखिए बात करें कांग्रेस 25 सीटों पर आगे और बीजेपी की यहां भी फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। तो देखिए ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आज लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है, सभी पार्टियों का दिन है, यहां पर जनता का दिन है, एक एक जनता निकलती है, वोट करती है। बड़ी खबर का आपको बता देते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। असम में चुनाव में 126 सीटों का जो आंकड़ा है, बीजेपी 58 सीटों पर आ गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी असम में
बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें जिस तरीके से यहां पर बंगाल के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त सामने आया। जी हां, भारी बढ़त में बीजेपी जो है वो आंकड़ा आगे करती जा रही है। पार्टी का जो जोश है वो बरकरार है। बीजेपी को 45% मत मिलने का यहां पर अनुमान है, 45%। दिस इज बिग परसेंट। जी हां, और यहां पर बात कीजिए टीएमसी को 42% मत मिलने का अनुमान है। देखिए 3% का दर्शकों यहां पर आंकड़ा जो है वो टीएमसी बीजेपी से पिछलते हुए नजर आ रही है। मेरे सहयोगी भी अमित लगातार बने हुए। अमित, आपके पास आना चाहूंगी, बताइए क्या विश्लेषण आपके द्वारा इस बार के विधानसभा नतीजों को लेकर? देखिए, मेरी सहयोगी सृष्टि आपको नंबर्स बता रही थे और ये देखिए किस तरह से वहां पर ममता बनर्जी की मिमिक्री करता हुआ दिखाई दे रहा है एक शख्स। देखिए झालमुड़ी लेकर पहुंचा हुआ, तस्वीरें देखिए झालमुड़ी। 3 फैक्टर जो राकेश सिंह जी थे हमारे मैनेजिंग एडिटर, उन्होंने बोला मोदी, मथुआ और माइग्रेटेड, जो माइग्रेशन वाला था, ये 3 मुद्दे वहां पर काम किए। बीजेपी का ऑफकोर्स मैनेजमेंट भी रहा है, कैंपेन बहुत स्ट्रांग रहा है। ये देखिए ये शख्स हाथ में झालमुड़ी लेकर वहां पहुंचा हुआ है और ममता बनर्जी की मिमिक्री कर रहा है। थोड़ा ऑडियो सुनवाइए, क्या कह रहे हो, सुनवाइए थोड़ा। ममता बनर्जी की मिमिक्री कर रहे हैं और आज बीजेपी के जो है रिजल्ट्स भी आने बंगाल। खेला हो गया है बंगाल में, इस बार पूरा हिंदू जग गया है बंगाल का और खेला कर दिया है। दीदी के साथ हम बोला है कि हम बंगाल का दीदी है, दीदी बोला है, लेकिन बंगाल का पब्लिक बोला है कि अभी को अब दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए। अमित दादा, मोदी दादा को करा है। मोदी जी हमारा बंगाल गया, झालमुड़ी खाया था। हमको मोदी जी झालमुड़ी करके क्या करेगा, लेकिन मोदी जी झालमुड़ी खा के हमारा कुर्सी छीन लिया, हमारा सरकार चला गया। अभी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन ख्याल करेगा, छोटा छोटा मोटा मोटा काला काला। अभी मोदी जी हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी, हम हार गया है, लेकिन कुर्सी तुमको करेगा नहीं, देगा नहीं कुर्सी। तुम क्या करेगा जीत के, हम कुर्सी वापस नहीं करेगा, हम कुर्सी लेके भाग जाएगा। हाँ जी, मेरे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पश्चिम बंगाल का जनादेश ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट बेहतर हो, कैंपेनिंग अच्छी हो, तो आप किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया था कि 4 मई को अगर हिम्मत है तो अमित शाह आ जाए, और कल्याण बनर्जी ने तो अमित शाह के बारे में इतने सारे विशेषण यूज कर लिए थे, ऐसा लग रहा था कि संसदीय भाषा तो खत्म ही हो गई है। पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र भी दिख गया और राजनीतिक संस्कार भी। अपराजिता जी। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन हुए वो परिवर्तन के निर्वाचन थे, इस बात को हम सबको स्वीकारना होगा। और मैं कह दूं कि ये प्रचंड बहुमत हमें मिला, मजबूत जनादेश हमें मिला, और 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने माटी मां मानुष के नाम पर लोगों पर अत्याचार किए, हर तरह के भ्रष्टाचार हुए, भय और आतंक का माहौल पैदा किया, और यही जो आतंक का माहौल का परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। तो मैं कह दूं कि यहाँ पर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इसके अलावा जो युवा हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने समर्थन किया, और जो शिक्षित नागरिक हैं निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के मॉडल पर मुहर लगाया। और मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति, उनकी नीयत और उनके नेतृत्व की यह जीत है, और लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रचंड परिश्रम का भी परिणाम है। ठीक है अपराजिता जी, जो आप बात कह रही है वो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक बात और भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस जो एक जो ट्रेंड था, एक जो लहर थी 2014 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, बीजेपी की लहर दिखाई दे रही, कुछ वही यूफोरिया इस बार पश्चिम बंगाल में अपराजिता जी फील हुआ है कि मोदी फैक्टर काम कर गया, बीजेपी फैक्टर काम कर गया, तमाम फैक्टर मथुआ और पीएम मोदी के अलावा जो वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन वाला मसला था जिस पर आप लोगों ने कैंपेन में फोकस भी बहुत किया, ये तीनों अहम फैक्टर चल गए आपके वहां पर? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, हम सब जानते हैं, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लोगों को साथ लेकर हर बूथ पर हमने पश्चिम बंगाल में काम किया। पहले इसी स्ट्रेटजी के तहत
हमने अंग को जीता, फिर हम कलिंग की तरफ आए, कलिंग को जीता, और अभी पश्चिम बंगाल बंग में हम अपना परचम फहरा रहे हैं। तो मैं आपको कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की रणनीति काम आई, लेकिन रणनीति के साथ साथ हजार लाखों कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम ने भी अपना रंग दिखाया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी, जो देश भर में 19 एनडीए राज्यों में प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस पर लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। मानना होगा कि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत अभिज्ञ हैं, वो जानते हैं कौन सही कौन गलत, कुशासन को खत्म करना है और मोदी जी का सुशासन लाना है, और इसी वजह से यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव हुआ। और आज मैं कह सकती हूं कि पश्चिम बंगाल में मां काली का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिला। तो अपराजिता जी, ये समझा जाए कि शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी तय, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं, या महिला मुख्यमंत्री पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में विचार कर रही है? क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आप? देखिए मैं कह दूं कि इस वक्त एक कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह के प्रश्न का उत्तर देना सही नहीं होगा। मैं महज कार्यकर्ता हूं। मैं विश्वास के साथ